एक्ने एक बहुत बड़ा मसला है हमारी स्किन में, ऑयली स्किन में ख़ास तौर से, और टीन एजर्स जो हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनमें एक्ने का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो समर्स भी है, तो समर्स में फिर एक्ने को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ट्रीट किया जाए? जी, सबसे पहले तो जिन भी बच्चों को या बड़ों में भी ये बीमारी देखी जाती है, उसमें ये होता है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि क्यों हो रही है। उसके बहुत सारे जिसे हम कह देते हैं बहुत सारे कॉजेज़ हो जाते हैं कि कुछ जो होते हैं टीनेज हैं, हार्मोनल कॉजेज़ हो जाते हैं कि उनके हार्मोन डेफिशिएंसीज़ हैं, कुछ हार्मोन एक्स्ट्रा हो गए हैं जिसकी वजह से एक्ने ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ की स्किन टाइप ऐसी होती है जिसमें ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, जिसे हम कह देते हैं बहुत ऑयली स्किन हो रही होती है। वो भी अगर देखा जाए तो वो उनके हार्मोन से ही रिलेटेड होती है कि जब हार्मोन लेवल का हार्मोन्स के अंदर इम्बैलेंस आता है तो उसकी वजह से हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एक उसको हम जो ऑयल होता है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से एक्ने ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो ये कि आप अपने चेहरे को साफ़ रखें। बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, आप कहीं भी बाहर से आएँ अच्छी तरह से अपने जल्द को उसके बाद धो लें। आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत हार्श या एंटीबैक्टीरियल सोप्स का इस्तेमाल ना करें। जो माइल्ड सोप होते हैं उनका इस्तेमाल करें। उसके बाद ये है कि जो कुछ अगर तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़रूर किसी डॉक्टर से आप रब्ता करें ताकि आप एक दफ़ा उससे दिखा लें और आपको उसका वजह भी पता लग जाए कि क्यों दाने निकल रहे हैं। बाकी आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फेस वॉश फार्मेसीज़ पे मिल जाता है जो दानों के लिए खसूसी होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बेहतर हो सकता है। बाकी ये है कि आप अपनी डाइट थोड़ी बेहतर रखें। कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मीठा एकदम से जब आपकी बॉडी के अंदर आता है तो वो भी आपके जितने हार्मोन्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है। तो आपको खाना भी थोड़ा सा डायरेक्टली तो नहीं रिलेटेड होता लेकिन आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि आप बहुत ज़्यादा जिसे हम कह देते हैं बाज़ार का खाना बहुत ज़्यादा जिसमें ऑयल फ्राइड खाना बहुत ज़्यादा हो, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन जब आप इसको खाना कम करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके वो हार्मोन स्पाइक नहीं होता जिसकी वजह से ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए ग्लैंड्स में। लाइक जंक फूड अवॉइड करना चाहिए ज़्यादातर उसको भी, और बहुत ज़्यादा जैसे एकदम से कुछ आप चीज़ खाएं, बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स या इस तरह की आप जो एकदम से बहुत ज़्यादा मीठा आप इस्तेमाल करें तब भी आप देखेंगे कि आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर, एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन का तरीका कैसा रहता है? लाइक लगाने के लिए कोई मेडिसिन और बहुत सी ट्यूब्स क्रीम्स हमें मार्केट में मिलती हैं, तो क्या उनका कोई फ़ायदा होता है या फिर नुकसान है? बिल्कुल जी, जो एक्ने के लिए स्पेसिफिक जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो दवाइयाँ खाने के लिए दी जाती हैं उन सब का फ़ायदा है, लेकिन इस ट्रीटमेंट के अंदर जो हमें बताना पड़ता है पेशेंट्स को जो आते हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं उसके अंदर ये है कि इस ट्रीटमेंट को इफेक्टिव होने में कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। तो हम थोड़े बेसब्रे हो जाते हैं, हमें होता है कि हम फ़ौरन से ठीक हो जाए, बिल्कुल स्किन क्लियर हो जाए। तो कभी भी जब भी आप एक्ने की कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कम से कम 6 से 8 हफ्ते आपको वो दवाई लेनी पड़ेगी या आपको लगानी पड़ेगी क्रीम, फिर आपकी स्किन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। अच्छा, कुछ लोग एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए फॉर्मूला क्रीम्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं करनी चाहिए जी, क्योंकि उसके अंदर एक तो आपके वो लिखा नहीं होता एग्जैक्टली उसके अंदर क्या डला हुआ है। हर किसी की स्किन को हर वो चीज़ सूट नहीं करती है, वो इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते हैं। कुछ लोगों को किसी चीज़ से एलर्जी भी हो सकती है। तो इसलिए बेहतर और सेफ ये है कि एक्ने को जितना हम इजी लेते हैं उतना नहीं लेना चाहिए कि जो हम एक दूसरे के सुने सुनाए के टिप्स इस्तेमाल कर लेते हैं। आप ज़रूर किसी सर्टिफाइड या किसी डॉक्टर से आप रब्ता करें जो इस चीज़ के माहिर हैं और उनसे ज़रूर मेडिसिन ले लें। बहुत सिंपल मेडिसिन होगी, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती। जब आप सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी स्किन उस दाने बेहतर हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, जिनकी स्किन पर एक्ने या ब्रेकआउट्स जो हैं वो रेगुलरली निकल रहे होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्किन पर जो है वो एक्ने मार्क्स और एक्ने स्कार्स होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा कोई तरीका है या ऐसी कोई प्रोटेक्शन या कोई प्रिकॉशन है जिसके ज़रिए से एक्ने स्कार्स जो है वो उनको रोका जा सकता है कि वो स्किन पर ना आए? बिल्कुल जी, अगर तो वो शुरू में जैसे होता है ना कि शुरू में जब दाने निकलना शुरू हुए और तभी उन्होंने सही दवाई का इस्तेमाल कर लिया, ये सही ट्यूब लगा ली। जब बहुत कम होते हैं तो सिर्फ ट्यूब लगाने से भी बेहतर हो जाते हैं, थोड़े ख़राब हो जाएं तो कुछ दवाई खाने से भी, जैसे मैंने आपको बताया कम से कम 6 से 8 हफ्ते आप अपने जहन में रखें। हम जब तक अगर तो आप उसको
एक तरह से आप मुकम्मल नहीं करेंगे अपनी ट्रीटमेंट को, Right. तो फिर उसमें चांसेस हैं कि वो दोबारा से निकलेंगे, सही। फिर उसके बाद वो ख़राब भी होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये अवॉइड करते हैं, वो इतनी लंबी देर नहीं लेना चाहते कि शायद इतनी लंबी देर दवाई लेने से कोई और ख़राब इफेक्ट आ Effect ना हो जाएंगे, जाए। किडनी पे ये इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल सेफ तरीके से दी जाती हैं, वो आप ले सकते हैं। उनकी Okay. डोजेज ऐसी होती है, स्पेसिफिकली जो हम एक्ने के लिए जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं वो कम से कम 3 महीने तक लोगों को लेनी चाहिए। हम Okay. क्योंकि कम देर लेते हैं इसलिए हमारे वो ट्रीट नहीं होते और वो बार बार निकलते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये भी इशू होता है कि एक दफ़ा वो मेडिकेशन जो है उन्होंने प्रॉपर पूरा कर लिया और उनके एक्नी जो है वो ठीक भी हो गया, लेकिन उसके बाद जब वो मेडिकेशन लेना बंद कर देते हैं तो उन्हें दोबारा से एक्नी का इशू होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, ये हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टीनेज एक्नी हार्मोन रिलेटेड हैं, तो वो हार्मोन जो हमारा कुछ सालों तक डिसबैलेंस करते रहते हैं, या जैसे हम कुछ डाइट ऐसी ले रहे हैं उसके अंदर अगर स्पाइक आएगा, शुगर स्पाइक आएगा, या वो जो हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे अंदर शुगर लेवल होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है, तो फिर हमारे पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि दाने दोबारा से निकलेंगे। लेकिन उसके अंदर भी ये एक होता है कि आप देख लें कि उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हमारे पास मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, शुरू में हम एक मेडिसिन देते हैं, अगर उससे बेहतर नहीं होता फिर हमारे पास एक और उसकी कैटेगरी है, हम वो दे देते हैं। Okay. एंड देन उसके बाद फाइनल हमारे पास एक और कैटेगरी होती है रेटिनॉइड्स की, जो कि विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं। Right. वो हम जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो उससे भी बहुत बेहतरी आ जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप शुरू में उसको ट्रीट करवाएं ताकि निशान ना बनना शुरू हो। निशान तब बनते हैं जब आपका एक्नी बहुत अरसे तक आपके दाने निकलते रहे, आपकी सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाई या आपने लगाए नहीं, और फिर आपके वो खड्डे बन जाते हैं चेहरे पे, और वो जो कि लोगों को परेशान भी करते हैं क्योंकि Exactly. आपकी फिजिकल अपीयरेंस उसकी वजह से मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो जिनका कॉन्फिडेंस या वो जो है उनकी खुद एतमादी उसमें फ़र्क आ जाता है कि वो सही। अपसेट होते हैं उस चीज़ से। Okay. तो उसके लिए ये है कि एक तो आप अगर तो टाइमली उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो कोशिश हमारी ये होती है कि उस स्टेज तक आप ना जाएं जहां बहुत खड्डे बनना शुरू हो जाएं। राइट। अनफॉर्चुनेटली अगर बन भी गए हैं तो अब ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं हमारे एस्थेटिक्स के साथ साथ, ऐसी लेजर्स आ गई हैं, ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं जिनको हम इस्तेमाल करके उन खड्डों का जो जितना उभार है या जितने वो नुमायां हैं आपके चेहरे पर, हम उसको कम कर सकते हैं। राइट। तो एक्नी स्कार के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इस वक्त? जो कॉमनली हम करते हैं जी, एक तो माइक्रो नीडलिंग है PRP के साथ, उसका Okay. बड़ा अच्छा रिस्पांस है। फिर एक हमारी लेज़र है, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, अर्बियम लेज़र है। इस तरह के 2-3 लेज़र्स अब आ गए जो कि जिल्द के अंदर हमारा जो कोलेजन होता है उसको जो है उसकी मिकदार को बढ़ा देते हैं उन लेजर्स के बाद, और फिर वो ये होता है कि वो खड्डों को भरना शुरू कर देते हैं। उसका एक ऐसा इफेक्ट आता है कि खड्डे भरना शुरू हो गए। राइट। तो ये एक्नी स्कार्स जो हैं, जो खड्डे बन जाते हैं आपके चेहरे पर, आई थिंक ये किसी होम रेमेडी से तो ठीक होना मुश्किल है इनका। ये नहीं हो सकते क्योंकि आपने देखा है कि उसके अंदर ये हो जाता है कि जब एक्नी होता है और जिन लोगों में जिन्हें हम कहते हैं कि वो दाने जो है वो उसके अंदर पस भी आ जाती है और बहुत मोटे खड्डे इस तरह गड़े टाइप के बन जाते हैं अंदर स्किन के अंदर, तो वो जब सही से ट्रीट नहीं होंगे तो फिर वो बहुत बुरा वहाँ स्कार बना देते हैं। Right. और वो क्योंकि स्किन नीचे जाके एक तरह से वहाँ पे जो टिश्यू बन जाता है उसको हम स्कार टिश्यू कहते हैं। उसको आप किसी भी होम रेमेडी से वो इस तरह से चिपक जाता है निचली लेयर के साथ, तभी आपको एक डिप्रेशन सा महसूस होता है। उसको रिमूव करने के लिए, उसको मोबिलाइज करने के लिए फिर हमें थोड़ी सी कोई ट्रीटमेंट आपको ऐसी करवानी पड़ेगी जो उसको बेहतर करना शुरू। तो आई थिंक अगर कोई होम रेमेडी यूज कर ले तो वो मजीद जो है आपकी कंडीशन खराब भी हो सकती है क्योंकि जी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम चेहरे पे लगाएंगे, हो सकता है कि आपकी स्किन उस चीज को बर्दाश्त ना करे, वो रिएक्ट करे और ज़्यादा स्किन रेड होगी आपकी स्किन, और ज़्यादा उसके बाद उस पर और दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, या आपने अपनी जल्द को बहुत ज़्यादा खुश्क कर लिया है तो भी आपके दाने ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।